ये चीखें, ये दहाड़ उस माँ की है जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को मरते हुए देखा। ये दर्द, ये बेबसी उस बाप की है जिसने अपनी जान झोंक दी लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा पाया। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी। ये शर्मनाक तस्वीर उस सिस्टम की है जिसकी लापरवाही से एक नौजवान की जान चली गई। घटना मंडला जिले की है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गई। युवक तड़पता रहा, छटपटाता रहा। माँ बाप इस आस में थे कि किसी तरह अस्पताल पहुंच जाएं, लेकिन इस नाकारा सिस्टम ने उसकी जान ले ली। ये वीडियो उस एम्बुलेंस की है जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। देखा जा सकता है कि युवक किस परिस्थिति में है। माँ बाप बेबस हैं। परिजनों का आरोप है कि बेटे को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली और उसने दम तोड़ दिया। तस्वीरें देखकर आपको भी गुस्सा आएगा। लाचार और बीमार सिस्टम पर तरस आएगा। मंडला जिले से सामने आए इस मामले ने फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 21 साल के किडनी मरीज की जान जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बताया गया कि मंडला जिले के सुनहरा माल निवासी अजीत बरिया लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहा था। उसका जिला अस्पताल में नियमित डायलिसिस होता था। परिजनों का आरोप है कि तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से डायलिसिस का समय बदलने का अनुरोध किया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस सेवा को ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस के लिए सूचना दी गई। आरोप है कि एम्बुलेंस 1 घंटे बाद पहुंची। मौजूद कर्मचारी ने डॉक्टर की अनुमति न होने का हवाला देकर ऑक्सीजन लगाने से इनकार कर दिया। मरीज को अस्पताल न ले जाकर बमहनी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने तत्काल ऑक्सीजन लगाने और मंडला जिला अस्पताल रेफर करने के निर्देश दिए। कुछ दूर चलने पर एम्बुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो गया, जिससे अजीत की हालत बिगड़ने लगी। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें भी थम गई। परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए। मामले में सीएमएचओ डॉक्टर डीजे मोहंती का कहना है कि जांच गठित की गई थी, रिपोर्ट आ गई है, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मन बढ़िया है सर जी, और मैं सुनहरा माल का रहने वाला हूं। आज जो है मंडला में मेरे बेटे का डायलिसिस होता था। मैंने आज डायलिसिस सेंटर में फ़ोन लगाया। मैं बोला सर जी मेरे बच्चे को सांस फूलने और खांसी आ रही है, तो कृपया 6 बजे का जो शिफ्ट है आप मुझे 2 बजे वाला शिफ्ट दे दो। तो उन्होंने बोला भैया अभी हमारे पास में टाइम नहीं है, जो समय में है वही समय में होगा। फिर उसके बाद में मैं आधा घंटा पश्चात में मैंने फिर डायलिसिस सेंटर में लगाया, तो डायलिसिस सेंटर में भी एक मैम ने उठाई। मैं बोला बहुत सांस फूल रही है दीदी, उनका 6 बजे शाम का डायलिसिस है, तो मेरे को 2 बजे वाला दे दो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पड़ रही है। फिर बोले भैया हम साहब से पूछ के आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं लगाया। उसके बाद फिर मैंने जब ज़्यादा ही सांस फूल रही थी इसकी, तो सांस फूलने से मैंने 108 लगाया। 108 लगाने के बाद मेरा लड़के का पेशेंट का नाम पूछे उन्होंने और तकलीफ़, तो मैंने उन्हें बताया वो किडनी पेशेंट है, उनका डायलिसिस होता है मैम, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कृपया गाड़ी में ऑक्सीजन की व्यवस्था बहुत जल्दी चाहिए उसको। जितना जल्दी ऑक्सीजन मिलेगा तो उसका ऑक्सीजन जो है उससे उसकी जान मतलब बच सकती है। उसके बाद में 1 घंटे के बाद में ऑक्सीजन वो एम्बुलेंस आई। अब एम्बुलेंस में जैसे तैसे हम उसको हाँफ रहा है, ऐसा ऐसा करके मेरा बेटा हाँफ रहा है। तो मैं बोला, मैं वहाँ पे जो एम्बुलेंस में तो एक मैम थी, उन मैम को बोला, मैं बोला मैम ऑक्सीजन लगा दो, इनको ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत। भैया हम अभी ऑक्सीजन नहीं लगा सकते, और क्या है कि हमको जब तक का डॉक्टर का आदेश नहीं मिलेगा तो हम ऑक्सीजन नहीं लगाते। तो उन्होंने, मैं मंडला के लिए बोला तो उन्होंने बोले नहीं आपका नज़दीक बमनी जाना पड़ेगा। मैं बमनी गया, फिर बमनी के डॉक्टरों से बताया तो उन्होंने भी डांटा, बोले इनको ऑक्सीजन लगना था, ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाया, आप लगाइए ऑक्सीजन बोले, और वहाँ पे बमनी में रेफ़र किया। और जैसे ही ऑक्सीजन उन्होंने चालू किया है और 3 किलोमीटर गाड़ी चली है और गैस ख़त्म हो गई। ऑक्सीजन में गैस नहीं थी। अगर वो पहले से अगर सुनहरा से लगा देते सर जी तो मेरे को जानकारी हो जाता गैस का, तो मैं बमनी से गैस सिलेंडर डलवा देता। आज जो है इतना तड़पते तड़पते मेरा बेटा एक सांस की वजह से एक तड़पते तड़पते और सिर्फ मंडला पहुंचा और दम को तोड़ दिया। आज उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती सर जी, तो मेरा बेटा कभी नहीं बढ़ता। 112 डायल करने के बाद आपके पास में कितने टाइम में गाड़ी आई? 1 घंटे के बाद में आई थी।
क्या नाम आपके बेटे का और क्या उम्र थी? अजीत बरिया, उनकी उम्र 21 साल। जब मैं इतना बोला उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर सुनेरा से ऑक्सीजन लगा जाती, अगर बीच में गैस बढ़ा जाती तो मैं बमनी से सिलेंडर डलवा लेता। अब बमनी से बताइए 25-30 किलोमीटर में मेरा लड़का हाँफते दम तोड़ दिया यहाँ आते आते। संज्ञान में आई है और उसके ऊपर जांच की टीम बना दी गई थी, उसके द्वारा जांच करती भी गई है और उसके साथ तथ्य भी प्रस्तुत किया गया है। अब उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करते हैं। 108 में एक 108 की ड्राइवर होनी चाहिए थी और एक EMT होनी चाहिए, जो उनकी ट्रेनिंग भोपाल से होती है। और ये भोपाल स्तर पे जो कंपनी है जिसके 108 संचालित कर रहे हैं, उनके द्वारा ये रखा जाता है। और उसमें एक EMT होती है और एक 108 की ड्राइवर होती है। अभी जांच में क्या निकल गया है इस मामले को लेकर? मैं डिटेल उसको ये करके बताऊंगी। अभी मैं डिटेल उसको पढ़िए नहीं करी हूँ, अभी पूरा आ रही है और भी 1-2 पेपर उसमें आने की बाकी है। जैसे आ जाएगी पूरी तथ्य ये करने के बाद ही मैं बता पाऊँगी। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th CBSE बोर्ड। शैलेश मेमोरियल is the best destination for your child. Smart classroom, PD classes by expert, career counseling by experts, digital library, indoor and outdoor playground, sports activities by national player, swimming, martial art, music, dance, yoga, aerobics, cultural activities, regular monitoring for pre-primary kids by CCTV for parents, best in academics. Bus facility is available for all parts of the city. Address Dr. Hari Singh Gaur Nagar, Makronia, Sagar. Call 07582 451925 97134 41188 9111 06645.